प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इस सेगमेंट में बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। तो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और आपके बहुत सारे सवालात जो बज़रिया सोशल मीडिया भी मौसूल हो रहे हैं उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान और स्केजुअल गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ ला चुके हैं, उनसे इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। जनाब डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब माहिर हर्बलिस्ट हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, इसके अलावा और मुख्तलिफ़ तरीक़ा है इलाज जो है उसके ज़रिए लोगों को देखते हैं, ट्रीट करते हैं। हमारे एक दफ़ा फिर मेहमान हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सारे सवालात मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से जो हमारे पिछली नशिस्तों में गुफ्तगू हुई है उस पर मौसूल हुए हैं। मैं फ़र्दन आपकी खिदमत में रखूँगा और इसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो माह मुबारक में जो सवालात मौसूल हुए हैं सेहत के हवाले से, जो मसाइल हैं लोगों के, उसको मैं चाहूँगा ज़रा एड्रेस किया जाए। उसके ऊपर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जिसमें सर फहरिस्त एक मसला हमेशा लोगों को रहा है वो सीने में जलन का, एसिडिटी का, बदहज़मी का, ये वो मामलात हैं। जबकि अलमिया ये है कि आप इसको समझ लें, अलमिया तो उसको नहीं कह सकते। मसला ये है कि माह मुबारक के अंदर आपको कम खाने का, मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल का मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जो है वो काम हो रहा है। तो शायद ये भी एक वजह है। मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर बेहतर तौर पर गुफ्तगू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। सबसे पहले देखने वाले नाज़रीन को, यासिर भाई आपको, आपकी पूरी टीम को, और वो हिडन नाज़रीन जो कि सोशल मीडिया पेजेस पे या तो K21 या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के प्लेटफॉर्म से के सोशल मीडिया पेजेस से कनेक्टेड होते हैं, या वो खामोश साइलेंट लिस्ट हमारे तमाम व्यूवर्स जो कि चीज़ों को देखते ज़रूर हैं, प्रोग्राम्स को, हमारे यूट्यूब चैनल को, मगर हमसे फ़िज़िकली राब्ते में नहीं होते। असल में बात यह है कि रमज़ान शरीफ थोड़े अरसे पहले तक इबादत का महीना समझा जाता था, मगर अब ये खाने पीने का। मैंने एक लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि हमारे एक स्टाफ हैं, उन्होंने मूछे बहुत ज़्यादा तराश ली ना ज़िंदगी में, पहली दफ़ा मैंने देखा कि यार ये बोलते हैं डॉक्टर साहब पूरे महीने जो है वो खाने पीने में आसानी रहेगी। तो ये एक मजाक या लतीफ़ा नहीं है, ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। बिल्कुल ठीक है कि हम इबादत से वक्त निकाल के, जो रमज़ान शरीफ का एक एक लम्हा कीमती है जी। कि जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर हमें महीना अता फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्रें कम होंगी, तो वो कैसे इतनी इबादत हासिल कर सकेंगे जो कि एक हज़ार साल की उम्र पहले के नबियों की उम्मत की हुआ करती थी। तो इसमें एक शब कदर का मामला भी है, और रमज़ान का एक एक लम्हा बड़ा इम्पोर्टेंट है कि चांद नज़र आते ही अल्लाह ताला की तरफ से एक पूरी दुनिया की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, फिजिकल बिल्कुल नूर और तमाम मामला बिल्कुल चेंज हो जाता है, कमांड चेंज हो जाती है ऐसे ही जो हम फिजिकली फील भी कर रहे होते हैं नमाज रोज़ों के अंदर। मगर कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर हमारी नफसानी ख्वाहिशात तो नहीं बंद होती, हमारा नफ्स तो बंद नहीं होता। वहाँ आप जांच पाते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। और बहुत से लोग रोज़ा जो है वो फाके के तौर पे भी रख रहे होते हैं कि वो इबादत नहीं, वो नमाजें नहीं, बस हम नहीं छोड़ते तो सहरी और अफ्तारी नहीं छोड़ते, हम नहीं छोड़ते तो हम खजला, पैनी, फ्रूट चाट, पकोड़े नहीं छोड़ते, बाकी तो हम तमाम जो जो करने के काम है वो छोड़ते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि रमज़ान तो सिर्फ एक बहाना था, और ऐसा नहीं है रमज़ान में नेकियां हासिल करने के लिए मुसलमानों पर, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर कोई एक्स्ट्रा बोझ डाला गया। ये वो रूटीन है जो हर मुसलमान की आम दिनों में भी होनी चाहिए। आका सलातो सलाम, सहाबा इकराम और मेरी वालदा की मैं एक बात कहूँ कि वो इस सुन्नत पे अमल करती रही हैं कि रमज़ान का इस्तकबाल रजब शाबान से होता है। बिल्कुल ठीक है। और पूरे साल 11, 12, 13 के रोज़े रखे जाते हैं। पीर को आका जिस्म की विलादत का दिन है, आप खुद रोज़ा करम फरमाते हैं और कहते हैं कि आज हम पैदा हुए तो हम इसलिए रोज़ा रखते हैं। तो हर हफ्ते आप अपना जश्न ईद मिलादुन नबी जो है ना अपना खुद आका जिस्म करम फरमाते हैं। फिर जुमेरात की एक बड़ी एक अहमियत है रोज़े की, जुमेरात का आप रोज़ा करम फरमाते हैं। तो ये एक रूटीन होनी चाहिए मुसलमान की, और जब ये रूटीन होगी तो आप यकीन करें कि ना आपको कभी कैंसर के पेशेंट बनेंगे, बिल्कुल ठीक है, ना पैरालाइजेशन की तरफ जाएंगे, ना आप हाइपरटेंशन की तरफ जाएंगे, डिस्लिपिडीमिया, डायबिटिक और जॉइंट्स पेन, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, बे औलादी,
आप यकीन करें कि एक वक्त था कि हर मुसलमान के घर 15-15 बच्चे होते थे, अब 1.5 बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा मुसलमान। ऐसे ही। आप जाके देखें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के नाम पे हॉस्पिटल्स के अंदर, वो जिन्होंने कभी ऐसी कोई दवा नहीं बनाई, जिन्होंने कभी इस पे काम नहीं किया, वो आर्टिफिशियल मेडिसिन वाले, अंग्रेजी मेडिसिन वाले अब इस नाम पे हॉस्पिटल बनाए बैठे, जबकि आज तक कोई दवा इजाद नहीं हुई इनफर्टिलिटी की। बहुत खूब, ऐसा ही है। यानी हर बंदा अपनी दुकान चमका रहा है। बिल्कुल आपने। और मुसलमान और इंसान इस वक्त जो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं, आका जी से मोहब्बत करते हैं, जो एक तरतीब है ज़िंदगी जीने की, नमाज की, जिक्र अस्कार की, कब सोना है, कब उठना है, सारी तरतीब भूल गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम जब तक जो लाइन ऑफ एक्शन हमें मिला है, जी। जो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल 2 जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजे गए, जब तक हम उनकी सुन्नत पे अमल नहीं करेंगे। आप देखें आज यूरोप के अंदर, जी। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर आका जी सल्लम की सुन्नत पे अमल हो रहा है, चाहे वो पैसे का लेन देन हो, बिल्कुल ठीक वो है। कारोबार हो, बिजनेस हो, सोने उठने की तरतीब हो, खाने पीने का शेड्यूल हो। जो चॉकलेट्स बना रहे हैं वो खुद नहीं खा रहे, हमें खिला रहे हमें खिला रहे हैं। जो ड्रिंक्स बना रहे हैं वो खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो सेल्स हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में है, वो उन कंट्रीज में नहीं है जो इसके मुवज्जिद है, जो इसने ईजाद की। ये बड़ी हैरान कुन बात डॉक्टर साहब, अभी आपने तस्करा किया मेरी नज़र से, मैं अक्सर ये गुजरा है बात, इसका तस्करा करता भी हूँ अपने प्रोग्राम्स में। ये जितने फार्मेसी स्टोर हैं, ये वाहिद कारोबार है तीसरी दुनिया के ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, रात के 4 बजे 5 बजे तक भी फार्मेसीज खुली होती हैं और लोगों का रश होता है उसके ऊपर। ये बड़ी हैरान कुन बात है। जबकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो उसके मुवज्जिद हैं, जो ममालिक जहाँ पर ये अद्वियात बनती हैं, वहाँ पे फार्मेसी रात को 8 बजे बंद हो जाएगी, आपको कोई ऐसी सड़क के ऊपर फार्मेसी और उस पर रश नज़र नहीं आएगा। बड़ा हैरान कुन। मैं दुबई में क्लिनिक किया है एक जी अरसा। जी। अब वो कुछ 2-3 साल में हालात ऐसे गुजरे कि वो फिर आप या तो फैमिली से दूर रहें, फैसला करें, कभी भी सफरी इजाज़त बंद हो जाती थी। अभी दोबारा ये सिलसिला एक शुरू हो रहा है, चाइना के अंदर से बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला हमारी ईद और बकरा ईद जो है वो ईद उल अज़हा आराम से गुजार दे। मगर आने वाले दिन कुछ टेंशन के हैं इस हवाले से, बीमारी और वबा के एतबार से, क्योंकि चाइना में बहुत ख़तरनाक वेरिएंट सामने आ रहा है कि जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जी। अब दुबई के अंदर मैं एक जगह था मिलने के लिए दोस्तों की दावत में, तो वहाँ जब मैंने देखा तो वो कह रहे हैं कि भाई दवाएं नहीं मिल रही। बोला वो फला पाकिस्तानी है, उसने अपने घर में रखी वो दवा ब्लैक में बेचता है। मैंने कहा भाई इसकी वजह क्या? बोला पहली वजह तो ये कि हमारे यहाँ बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवा नहीं मिलती। देखिए ठीक है। दूसरी दवा ये कि रात को दवा नहीं मिलती, करीब वो कोई बहुत दूर दूर कोई बड़े हॉस्पिटल है, इसको वो मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को, कि वो कोई मुस्तशफ़ा खुला हुआ तो वो मिल जाएगा। तो मैं तो हैरत हुई यार कि पूरी दुनिया की आवाम दुबई में मौजूद, बिल्कुल ठीक है, मगर यहाँ पे ये सहूलत नहीं है। आप बताएं, ये सहूलत नहीं है, इसका मतलब इसको वो सहूलत नहीं जांचते। जांच से बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। हमारी प्रायोरिटीज़ के अंदर हमारे जो कि हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, हमें तो ऐसा लगता है फार्मेसी भी आप देखें, इतने सारे हालात गुजरे, फार्मेसी को तो सब कुछ अलाउ था। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट को बनाने वाले हम लोग हैं कि गुज़िश्ता 50-60 सालों में जो तिब से हमें दूर किया गया, तिब यूनानी के ख़िलाफ़ जहर घोला गया, होम्योपैथिक के ख़िलाफ़ जहर घोला गया, इलाज बिलग़िज़ा के ख़िलाफ़ जहर घोला गया और एक सीधी सी बात को बड़ा चढ़ा के गलत पेश किया गया, और जो 25,000 साल से तरीका इलाज राइज था उसको दबा दिया गया, और गुज़िश्ता 50-60 साल से एक तरीका इलाज नया आया और उसको इतना अच्छा बना के पेश कर दिया गया कि आज 2 लफ्ज़ किसी ने अंग्रेज़ी के पढ़ लिए हों, 4 अद्वियात याद हो गई, वो अपने आप को डॉक्टर समझता है और बड़े फ़ख्र से कहता है नहीं हम तो ये ट्रीटमेंट और ये फ़लाँ डॉक्टर 3,000 रुपये मशवरा फ़ीस लेता है वो हम दे देते हैं, और वही हर्बलिस्ट जो आपकी शुगर ख़त्म कर दे 2-3 हज़ार रुपये लेके, वो आपको जहर लगता है, क्योंकि वो हर्बलिस्ट या हकीमी दवा तो ऐसी होती नहीं है। बिल्कुल वजन जहर तो केमिकल बड़ा सस्ता होता है। ये 10-10 पैसे जो मेडिसिन आज भी 20-25 रुपए की है, उसकी कॉस्ट 5 पैसे या 3 पैसे कॉस्ट आती है उसकी। कितने अरबों खरबों रुपए का तो उसको वीडियो ऐड जो आपके टीवी चैनल्स पे चल रहा होता है, जो आपके अखबारात में चल रहा होता है, उन पे लगता है जी। फिर उसके बाद मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होता है जो उसके लिटरेचर, फ्री सैम्पलिंग, ये वो उस पर इन्वेस्टमेंट होती है।
फिर उसके बाद मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी टीम होती है। जो प्रिस्क्राइब करने वाले को भी फिर जो नवाजिशें होती हैं। उस टीम का जो हेड अगर पूरे पाकिस्तान का है तो उसकी सैलरी 2-3 लाख से कम नहीं होती। तो ये ऐसा ही। पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको क्या लगता है कि अगर मैं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक हूँ तो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ खिदमत खल्क के लिए? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद जो पूरे पाकिस्तान की टीम है, फिर वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की टीम है। आज बड़ी डिटेल में मैं कहीं से कहीं चला गया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, आप बता दीजिए, लोगों के इल्म में होनी चाहिए ये बात, बहुत सारे लोग इससे। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी 50,000 रुपीज़ है। फिर उस पर और इन्वेस्टमेंट है, होटल्स में खाने पीने हैं, वो घूमने जा रहे होते हैं। अभी हम डॉक्टर्स के घूमने की बात नहीं कर रहे। जी। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर के बच्चों की फीस कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज भरती हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा रेनोवेशन क्लिनिक जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज कराती हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि रमज़ान शरीफ में या हज के मौके पे कंपनीज इसका खर्चा उठाती है। मैंने ऐसा नहीं कहा है बिल्कुल भी। बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि थाईलैंड और बैंकॉक के अंदर हमारे बड़े मायानास डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट ये सब जाते हैं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मीटिंग मैं अटेंड सिर्फ करने के उनकी लिए बात जाते कर रहा हूँ कि जो मार्केटिंग पे पैसे खर्च होते हैं। बहुत तो ये देखने के बावजूद सब कुछ समझने मैं के आपको बाद। बताऊं, मैं एक एग्जाम्पल भी कोट कर रहा हूँ नाम लेके। शाहिद भाई से पिछले हफ्ते, शायद आज ही के दिन मेरी मुलाकात हुई। शाहिद भाई गोधरा मुस्लिम हॉस्पिटल के हेड है, इंचार्ज है एडमिन के। जी 35 साल हो गए उनको इस जॉब को। माशाल्लाह। बकौल उनके के मैं हर चौथे दिन आईसीयू में एडमिट होता हूँ और मेरी शुगर आज तक 500 से कम नहीं हुई। उफ। पिछले हफ्ते वो तशरीफ लाए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने डॉक्टर फहीम की दवा ली और वेरी फर्स्ट डे एक दिन की दवा से उनकी फास्टिंग 114 और रैंडम 180 हो गई। माशाल्लाह। अच्छा इत्तेफाक है मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहीं जॉब करती हैं, क्योंकि मेरी मिसेज भी मिडवाइफरी हैं, एलएचपी हैं, जी। और मेरी सिस्टर इन लॉ भी। तो जिक्र हुआ था, मैंने कहा भाई आपके हॉस्पिटल, तो उन्होंने उनको बोला वाकई वो सगे बहन हुई हैं आपके, वो तो बड़े डॉक्टर हैं और उन्होंने शुगर बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सके। डॉक्टर से मेरा दिन रात का उठना बैठना है, डॉक्टर के सारे राज हमारे पास होते हैं, हमारी सारी चीज़ें होती हैं। और डॉक्टर, उन्होंने 4 MBBS डॉक्टर्स को भेजा मेरे पास इलाज के लिए जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। बताएं। वाह। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि डॉक्टर साहब मैं इतना सख्त हूँ कि हमने हॉस्पिटल के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे पाबंदी लगाई हुई है। जी। पिछले दिनों हमारा एक डॉक्टर कहता है कि यार मैं ATM जा रहा हूँ पैसे निकालने, मगर हमारी वहाँ पे जो है ना वो जासूसी कह लें या नज़रें कह लें, क्योंकि उन्होंने वो एक अच्छी नीयत से बैठे हैं जी। कि यार हमारा डॉक्टर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ इंगेज हो के कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब ना करे। ना करे, बिल्कुल ठीक है। तो बोला वो आए, पता ये चला एक दूध की दुकान पर डॉक्टर साहब खड़े हुए, जी। डॉक्टर साहब के साथ एक फार्मास्यूटिकल, एक बहुत ही मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ। उनकी वहाँ डील हुई, मीटिंग हुई कि किस तरह से हमने खिदमत खल्क करनी है, किस ओवस खिदमत खल्क करनी है। ठीक है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, कहीं जिक्र नहीं है AC लगाने का, बच्चों ठीक की है। फीस भरने का, बाहर मीटिंग्स के नाम पे 3-3 दिन क्लब्स में दिन रात सिंगापुर गुजारने में का। मीटिंग्स होती हैं। जी जी बिल्कुल। वो वापस आए, उनके आने से पहले मेरे पास तस्वीरें आ गई थी डॉक्टर साहब, मैंने उनको तस्वीरें दिखाई, बोला ये यहाँ अलाउ नहीं है। अब आपने लिखना तो एलोपैथी की अंग्रेजी लिखना, सस्ती और अच्छी दवाएं लिखें, बिल्कुल। आप डील करके नहीं लिखेंगे। मगर आप नहीं कहते हैं, हमारी दादी कहा करती थी कि आप 4 पायों का तो पहरा दे सकते हो, उसको बांध सकते हो खूंटे से, मगर 2 पाँव का आप पहरा नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। चाहे वो औरत हो, मर्द हो, डॉक्टर हो, मुझ जैसा डॉक्टर हो, कोई भी हो। बहुत खूब। अब बात सारी ये है कि बड़ी मुझे हैरत होती है उन हर्बलिस्ट पे जी। और होम्योपैथ पे कि जो होम्योपैथिक इसलिए करते हैं या हिकमत का कोर्स FTJ इसलिए करते हैं कि वो MBBS की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे फ़ख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने नाम के साथ डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम इदरीसी हर्बलिस्ट लिखता हूँ, मगर खुदा व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास करम है, कुछ नए लोग जो मिलते हैं मुझसे वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब डॉक्टर लिखते हैं तो आप होम्योपैथिक पूरा लिखें। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आप गूगल पे लिखें डॉक्टर फ़हीम, अभी फ़हीम भी पूरा नहीं होगा, मेरी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी। और मेरा दूर दूर तक एलोपैथ अंग्रेजी अद्वियात से कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह दुनिया मुझे जानती है एक हर्बलिस्ट के तौर पे, एक होम्यो डॉक्टर के तौर पे, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है। मैं नहीं चाहता कि मेरी डिग्री होम्योपैथ की हो, FTJ की हो, और मैं आज भी ऐलान ऐलान बात कर रहा हूँ, मेरे लिए फ़ख्र ही नहीं है आर्टिफिशियल अद्वियात। मेरे लिए वो फ़ख्र ही नहीं है जो मेरी कौम को बर्बाद कर रही है, जो आके जिस किस्म की उम्मतियों को बर्बाद कर रही है। ठीक है।
आप जब अंग्रेजी अद्वियात खाते हैं 10 बीमारी मजीद पैदा होती है। शुगर का मरीज कभी शुगर से नहीं मरता। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं कोई मुझे, नहीं। कोई डेट इशू नहीं है। नहीं। उसकी जो अंग्रेजी अद्वियात हैं, उस अंग्रेजी अद्वियात से मजीद 10 बीमारियां पैदा होती ऐसे ही हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म होती है। इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस हैं ऐसे ही। कि वो मर्द और औरत जिसको डायबिटीज़ हो जाए वो माँ बाप नहीं बन पाते। बिल्कुल ऐसे ही। उनके गुर्दे के इश्यू शुरू हो जाते हैं। मशहूर ये किया गया है कि हकीमी दवा से गुर्दे फेल हो जाते हैं। आप और हम अभी चलते हैं SIUT, पूछते हैं कितने गुर्दे के मरीज लेटे हुए हैं, किस किसने हकीमी दवा खाई। बिल्कुल ठीक है। 99% अंग्रेजी दवा खाने वाला वहां लेटा है। तो आप क्यों नहीं कहते टीवी पे बैठ के, आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं कहते कि अंग्रेजी अद्वियात से गुर्दे खराब हो रहे हैं? आप क्यों नहीं लोगों को बताते गुर्दों का साइज इतना है? आप क्यों नहीं कहते कि ये फेसबुकी यूट्यूबर्स जो डॉक्टर हकीम हैं जो ये कहते हैं कि आपने 8-8 जग 8-8 गिलास पानी पीना नहर मुंह, उससे आपके गुर्दे फेल होंगे। बिल्कुल ठीक है। मैंने तो ये देखा है बड़े बड़े डायलिसिस सेंटर्स के नीचे लिखा है इतना गिलास पानी रोजाना नहर मुंह पिए गुर्दों को तंदुरुस्ती दे। यार आप इतना बड़ा झूठ बांध रहे हो यार। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसा। आप अल्लाह ताला के बंदों से खेल रहे हो। और माजरत के साथ ऐसे हकीम भी मौजूद हैं, ऐसे होम्यो डॉक्टर भी मौजूद हैं कि जिन्हें साइंस ही नहीं पता, केमिस्ट्री नहीं पता। आप लोग कहते हैं शुगर का इलाज नहीं है, आपको केमिस्ट्री नहीं पता, आप कैसे इलाज करेंगे? भाई ऐसे हकीम हो या होम्योपैथ हो या एलोपैथ डॉक्टर हो, मैं सबको कह रहा हूँ वो खुद भी मरीज है। बहुत बड़ा एक कॉलेज है FTJ का। मैं आज बड़ा जज्बाती हो गया। नहीं नहीं अच्छी बात है। माफी भी इसलिए आपको इंटरप्ट नहीं शायद मैं रैश भी हो रहा मैं हूँ। आपके दिल सामने दुखता है नहीं, यासिर नहीं, भाई, बिल्कुल दिल ठीक दुखता है। है। आपको क्योंकि दर्द है, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेदारी है। इतने बड़े कॉलेज के एक ऑनर हैं, बहुत बड़े हकीम है, खानदानी हकीम है, जद्दी पुश्ती, जगह जगह उनकी ब्रांचेज हैं। मैं एक दफ़ा उनसे मिलने गया, उनके चैम्बर में बैठा था तो ये थैली भर के अंग्रेजी अद्वियात रखी थी। मैंने कहा ये क्या है यार? वो ये हो गया था, वो हो गया था, तुम्हें तो पता ही है डॉक्टर साहब वो ऐसे वैसे। मैंने कहा आप एक दफ़ा खिदमत का मौका दें, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, मगर ये गाली ना बके हमारे प्रोफेशन को। आप हकीम बना रहे हैं, अगर आप ये करेंगे तो फिर दूसरे हुक्मा क्या करेंगे? आपके शागिर्द क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है। तो जो केमिस्ट्री या तिब नहीं जानता, जो अल्लाह ताला के निज़ाम, तबीब जो है ना हकीम, हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह जी ने पूछा कि नबी बनना चाहोगे या हिकमत चाहोगे? आपने कहा मैं हकीम बनना चाहता हूँ, मैं तबीब बनना चाहता हूँ। अल्लाह ने तबीब को दुनिया में अपना नाइब बनाया। बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ा जुमला है ये, मगर ऐसे हकीम को नहीं जो धोखा देता है, धोखा देता ऐसे होम्यो डॉक्टर या एलोपैथ को नहीं जो धोखा देता है, जो पैसे लेके दवाएं लिखता है। ऐसा हकीम वो भी पैसे लेके ब्रांडेड दवाएं लिखता है हिकमत की। ऐसा हकीम, ऐसा होम्योपैथ डॉक्टर जो कंपनियों से पैसे लिख के कंपनियों की दवाएं लिखता है जी। होम्योपैथिक की अद्वियात बड़ी सस्ती मार्केट में अवेलेबल होती हैं, होलसेल, जो हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स मार्केट में दे रहे होते हैं। जी। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि यार हम बात करते हैं ज़ाफ़रान की, वो 4 लाख रुपए किलो है। ऐसा ही है। अब उसकी बोतल लूज में 1000 रुपए की मिल जाती है जर्मनी की, कैसे मिल सकती है? हम बात करते हैं जिनसिंग की, 8 लाख रुपए किलो है, उसकी 1000 में बोतल कैसे मिल सकती है? हम बात करते हैं अकरे करा की, 30-35 हजार रुपए किलो है, उसकी बोतल 1000 रुपए में कैसे मिल सकती है? बिल्कुल ठीक है। उस बोतल के लिए कम से कम 1 किलो जड़ी बूटी का बेस यूज किया गया। अच्छा, वही मेडिसिन हर्बल के अंदर कंपनीज की बाहर आपको तैयार मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। हर जगह वही प्रोग्राम, वही खाने पीने, घूमना फिरना, मार्केटिंग के पैसे, सारी चीजें। तो जो तबीब केमिस्ट्री साइंस जानता है वो आपका कैंसर भी खत्म करेगा, शुगर भी खत्म करेगा, फालिज भी खत्म करेगा, हेपेटाइटिस भी खत्म करेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं इस तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, अभी आपने जिन अमराज का तस्करा किया है, ज़्यादातर के बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये लाइलाज है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या कि ये जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, क्या इस तरह की जो मुहलिक बीमारियां हैं उनसे बचा सकती हैं? उनका इलाज मुमकिन है या नहीं? इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी डॉक्टर फ़हीम इदरीसी साहब से, जो यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। आपकी सेहत के हवाले से गुफ्तगू हो रहे थे और एक बड़ा अहम मौजू जिसका उन्होंने यहाँ पे तस्करा किया वो ये कि जो अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल है, ना तो इससे मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो पा रहा है, और पता नहीं क्यों इन अद्वियात को इस्तेमाल करने के बाद पहले से ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं, मैं सामने आपकी आना बात को शुरू हो गई। सेकंड करूंगा कि मरीज नहीं ठीक हो पा रहा, सिर्फ डॉक्टर भी नहीं ठीक हो पा रहा। डॉक्टर भी नहीं ठीक हो पा जिस डॉक्टर को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, फालिज है, हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, कैंसर का पेशेंट है, वो भी बीमार है। रहा, वो भी बीमार है। डॉक्टर भी मरीज भी मरीज है कब्र तक। बिल्कुल ठीक है। हाँ, डॉक्टर को जब ज़रूर एहसास होता है कि जब उस पर बीतती है कि अब मैं क्या करूं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर जिस तरह मैंने बताया, गोधरा मुस्लिम से 4 MBBS डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह आए, एक एक दिन में शुगर कंट्रोल हुई सबकी। ठीक है। अल्लाह ताला ने नेचुरल फितरी तौर पर इंसानी जिस्म को बनाया। ये अल्लाह ने पैदा किया, केमिकल से नहीं पैदा हुआ, मिट्टी से पैदा हुआ है। हवा, पानी, मिट्टी, सूरज, बिल्कुल ठीक है। ये 4 चीज़ें अल्लाह ताला ने कि मिट्टी के गारे से पानी मिला, मिट्टी हुई, धूप लगी, बिल्कुल ठीक है। हवा लगी, ऐसा ही। इससे इंसान की तख्लीक है। बिल्कुल ठीक है। मरने के बाद भी मिट्टी में घुल मिल जाना है आप। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह ये पूरी कायनात, ये जड़ी बूटियाँ इंसानी शख्सियत के साथ साथ इस कायनात की शख्सियत भी है। जी। तारुफ, पहचान, यही 4 चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तिब की ये 4 केमिस्ट्री जिसको पसंद आ गई, जो इसका दीवाना हो गया, जो इसका आशिक हो गया, जिसने अपने दिल में संभाली, यकीन करें ये चीज़ें बातें करती हैं। जी। आप कलर से भी इलाज कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। आप वक्त से भी इलाज कर लेंगे। आज रात ताज्जुद के वक्त 4 बजे दुआ और दवा का अहम वक्त था, मगर वो बड़ा कैसे मौजू है। गुजर गया जो आज। मैं इसकी तरफ अब आगे चल कर आऊँगा ज़रा। ये तो बड़ी, आपसे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी पूछा है कि डॉक्टर साहब पिछली नशिस्त में एक तस्करा कर गए थे कि कोई ख़ास वक्त होता है और कमोबेश रोज़ाना ही ऐसा एक तकरीबन मौका आता रोज़ाना है। नहीं तो 1-2 दिन एक छोड़ दो के दिन भी छोड़कर एक लाजमी मौका ऐसा वो आता वक्त आता है कि वो हवा, वो मिट्टी, वो पानी, वो वक्त, वो चीज़ें, वो तिब के एतबार से। अब मिसाल के तौर पे मैं एक सुरमा बनाता हूँ, एक, मैं सच बता रहा हूँ, लोग सच बोलते नहीं हैं। लोग बोलते हैं पहुंचे हुए बाबा हैं, यूं हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता, किसी अच्छे हकीम का नुस्खा होता है वो। बिल्कुल ठीक है। लोग बोलते हैं पहुंचे हुए बाबा हैं। एक सुरमा ऐसा बनाता हूँ कि आप काली से काली, बदसूरत से बदसूरत खातून की आंख अगर वो सुरमा लगा ले तो वो मैयत के घर में भी जाएंगी तो रिश्ता लेकर आएंगी अपने लिए। अच्छा। अब उसमें ना कोई बाबागिरी है, ना कोई आमिलगिरी है, कुछ भी नहीं है। जी। बहुत सारे मज़ारात के जो वो साहिब मज़ार कहते हैं, जिंदा साहिब जी, मज़ार, जी। खलीफा, गद्दी नशीन, वो हमसे इस तरह की अद्वियात लेके जाते हैं बताइए। और उनकी बाबागिरी चल रही है। बहुत खूब। आप वो सुरमा आँख में डालें और वो सुरमा आँख में डालने के बाद आप यासिर भाई जैसे शरीफ आदमी से बोले, यार मुझे 1 लाख रुपए दे दें उधार, अच्छा। मैं अपने हिसाब से वापस कर दूंगा। वो सुरमे की ये खासियत है कि आप दे देंगे, इसकी बरकत ही है। उसकी बरकतें ही हैं। तो बरकतें वज़ाइफ से नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तिब तिब क्या है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तिब की बड़ी अहमियत है और इस तिब पे कमांड उसी की होगी जो कि इस 4 मौसम को समझ गया, बिल्कुल ठीक है। उन 6 मिजाज को समझ गया जिनका नाम है गुद्दी उजलाती, उजलाती गुद्दी, उजलाती असाबी, असाबी उजलाती। बिल्कुल ठीक है। इन मिजाज को समझ गया। सारा ताल्लुक इसका है, क्योंकि ये बात अब एक अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है कि ये हर जो मरीज़ होता है, अब ज़ाहिर है सबका मिजाज मुख्तलिफ होता है। अब वो जो तरीका इलाज जो राइज है उसमें जो दवाएं दी जाती हैं वो तो सारे मिजाज के लिए एक ही दवा इस्तेमाल हो रही है, जबकि तिब के अंदर ये जो जड़ी बूटियाँ आई, यूनानी है, तिब यूनानी है, इसके अंदर मिजाज को देखते हुए ही दवा तजवीज़ की जाती है। तो ये तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो मैं अक्सर ये उठाता अब हूँ। मैं आपको एक और मिसाल दूं। एक अरसे जदीद साइंस तजर्बात करती रही, एक कफ सिरप नहीं बना सके। आखिर आगे IV लीफ कफ सिरप पर आज बड़ी बड़ी कंपनीज
IV लीफ कफ सिरप बना रही हैं, उसी से खांसी कंट्रोल हो रही है। अच्छा, वो ये तो दावा भी करता है, ये बात तो मैंने अक्सर जगह सुना है कि ये फ्लू का इलाज नहीं है, फ्लू का कोई इलाज नहीं। सिर्फ ये किसी चीज़ का इलाज नहीं है। मैं तो इंग्लिश ज़बान की नॉलेज कम है, मगर आप तिब की बैठ के बात करें ना, आप बताएं किस चीज़ का इलाज आप करते हैं। एक वाहिद एंटीबायोटिक्स रिजल्ट देती हैं, जी। मगर अगर वो 10% रिजल्ट देती है ना, 90% साइड इफेक्ट होते हैं उसके, जो कि देर पा दो रस दूर तक जाते हैं, कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस, मर्द और ख़वातीन का माँ बाप ना बनना, इनफर्टिलिटी, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एंटीबायोटिक से होती है। बिल्कुल और आज ये बात मुझे छोड़े ना, गूगल बाबा पे तो सबका ही बिलीव है, बिल्कुल ऐसा ही। ईमान ही आज गूगल है, आप उस पर सर्च कर लें। बिल्कुल ठीक है। ऐसी अद्वियात जो दिन रात आप हाइपरटेंशन की खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की, वो मेडिसिन कैंसर कॉज कर रही है, जी। जिस पे पूरी दुनिया में पाबंदी होती है, वो यहाँ लॉन्च होती है। हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर वो लिखा हुआ होता है, खासतौर पर डाइजेशन के लिए, जो मैं नाम तो नहीं लेता लेकिन लोग इसको पहचानते हैं। वो जिस रफ्तार से खाई जा रही है, बड़ा हैरान हूँ कि वो जी इससे डाइजेस्ट एक जल्दी हो दवा जाता पर है। तो वो हालात हैं पूरी दुनिया में कि सख्ती से पाबंदी है, और वो दवा नाम लिख के हमारी काउंटर सेलिंग प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल, कड़वी कड़वी गोलियां पीले पीले कलर की। बताइए। तो आपको अब जिस तरह हमारे खान साहब फरमाते हैं, फरमाते थे। नहीं फरमा तो आज भी रहे हैं, उनके बाद फरमाने के अलावा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शाह साहब कहते हैं कि आप किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फहीम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो उनके पास सिवाय फरमाने के कुछ नहीं है, बातों से कुछ नहीं होता। मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, मैं लाख बातें कर लूँ, शुगर के मरीज की, इसकी बात, उसकी बात, किसी की भी बात, मगर ये जो नीचे लाइन चल रही है भाई 3 दिन में शुगर कंट्रोल, ये हो गया दावा, ये हो गया क्लेम। अब मजा जब है कि जब मेरे पास मरीज आए तो ये दावा हकीकी साबित हो। बिल्कुल ठीक है। उसका प्रूफ देने के लिए हम अपनी यूट्यूब चैनल पर रोजाना की बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप जैसे मरीजों की होती है। बिल्कुल ठीक है। और आज के दौर में इतनी अवेयरनेस और फेस रीडिंग आ गई है इन दुनिया वालों को, क्या आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यासिर कह भाई रहे हैं, सच झूठ कह रहे हैं, कह रहे हैं, झूठ बिल्कुल कह रहे ठीक हैं। ये डॉक्टर फहीम नाम का एक बंदा बैठा है टीवी पे बातें कर रहा है, आया इसकी बात में कितनी सदाकत है, जो लोगों के इंटरव्यूज है ये कितने सच है। बिल्कुल ठीक है। आपको अच्छा, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव पर्सन, वो आपकी पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिव निकाल के ले निकाल आते लेते हैं। एक साहब ने एक दिन दवा खाई, इलाज शुगर का 2 महीने का है, अब वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे एक जगह, मैंने उन्हीं की वॉइस भेज दी जिसमें वो कह रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब एक दिन की दवा से शुगर कंट्रोल हो गई। अब आप दूसरे दिन दवा नहीं खा रहे तो मैं थोड़ी आऊँगा भाई आपको दवा खिलाने, बिल्कुल ऐसा ही। आप दोबारा मेरे पास नहीं आ रहे। तो मरीज परहेज भी करें, दवा भी वक्त पे खाएं, फ़ायदा ना हो तो हम बैठे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा। अमूमन ये सवाल किया जाता है, अक्सर बीमारियां कुछ ऐसे स्टेज तक पहुंच जाती हैं जहां पर जाकर वो इलाज के काबिल नहीं रह पाती। हमारे यहाँ हमेशा दूसरा या तीसरा ऑप्शन ही इसको समझा जाता है। जब एलोपैथिक के ज़रिए इलाज करवा लेते हैं, जब नुकसानात हो जाते हैं, जब इस नहज तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वापसी जो है मुश्किल हो जाती है, उसके बाद फिर ये ख्याल आता है कि जी तरीका इलाज जो है अपनाया जाए। क्या वहाँ से भी वापसी मुमकिन है? क्या ऐसे भी मरीज़ों का इलाज हो सकता है? ये एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखें, एक बात तो मैं आपको ये बताऊं यासिर भाई, तिब के मिजाज के मुताबिक अंग्रेज़ी अद्वियात एसिडिक होती हैं, तेज़ाबी होती हैं, तेज़ाबी। क्योंकि अगर उसमें एसिड ना हो, कलर ना डाला जाए, फ्लेवर ना डाला जाए, तो वो उनकी ये रंगत रूप ना आए, चाहे वो इंजेक्शन हो, सिरप हो या टेबलेट हो। ठीक है। अब इस स्टेज में पहुंचने तक कोई 10, 20, 30, 50, 100 किलो वो अद्वियात, वो तेज़ाब अंदर उतर चुका होता है। उतर चुका। मेरे नबी ने फरमा दिया, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, उसी ईमान के पीछे मैं निकला हूँ, बिल्कुल ठीक। और इस ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे हर मर्ज में कामयाबी अता फरमाई है। वापसी मुमकिन है, क्योंकि आका जी से सबने करम फरमा दिया, कोई मर्ज ला इलाज नहीं। तो इस पे तो बहस बनती नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि बेअदबी है इस पे बात करना। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब फिर तिब से इलाज करते हैं, थोड़ी देर ज़रूर होती है। 2 चीज़ों में थोड़ी सी देर हो सकती है, एज फैक्टर जी। या बहुत सारा बेतहाशा
आर्टिफिशियल मेडिसिन, गैर फितरी गैर कुदरती अद्वियात का इस्तेमाल, ठीक है। इन दो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा स्लो रिजल्ट आ सकता है, मगर आता ज़रूर है अल्हम्दुलिल्लाह। आता सर, ये बात तो तय है। अच्छा, ये जो अद्वियात, अब मैं हमारे यहाँ तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो स्टेरॉइड्स के ज़रिए हो रहा है। अब उसके ज़रिए से जो नुकसानात होते हैं, बड़ी देर से फिर जो है वो मामला जो है वो संभलता है, यकीनन आपके इल्म में, और आपने कहा कि ये हो भी जाता है। लेकिन अब हो ये रहा है अमूमन जोड़ों के दर्द के हवाले से, ख़ासतौर पर मैं बड़ा पर्टिकुलर होकर जो है इसके ऊपर बात करता हूँ कि वो जोड़ों के दर्द के लिए जो मेडिसिन तजवीज़ की जाती है उसकी वजह से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं। अब वो छोड़ना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे मरीज़ जब आते हैं तो उनको कैसे इलाज किया जाता है, पहले ये भी उनसे चाहूँगा ज़रा। देखिए, जी सबसे पहले तो आपकी ग़िज़ाई चीज़ें रोकनी होती हैं, जी, क्योंकि मिजाज के मुताबिक कौन सी ग़िज़ा उसको सूट करेगी, कौन सी नहीं, वो। बिल्कुल और ठीक है। फिर उसमें फिर जड़ी बूटियों का फिर हम इलाज करते हैं, हम जड़ी बूटियों का सत निकालते हैं, जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़ल्ट 3 से 5 दिन में पेशेंट रिकवर होना शुरू हो जाता है, और चीज़ें सारी उसको वो बेटर फील करने लगता है। इवन कि मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी बीमारी के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो एक कमांड है, जो अनसिम्पैथेटिक सिस्टम होता है और जी, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, उसका बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल ठीक तो है। हम एक ड्रॉप बनाते हैं, BL ड्रॉप। जी तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, जब भी मरीज़ सोता है, कोई भी इंसान सोता है, तो रात को हर चीज़ रिस्टोर होती है, बिल्कुल ठीक है। तमाम सेटिंग्स रिस्टोर हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो उस वक्त आपका ब्रेन वॉशिंग भी होती है, और जब सुबह आप उठते हैं तो आपकी आंखों में कीच होती है, थोड़ा पानी होता है। ये चीज़ की निशानी है कि आप ऑप्टिव नर्व पूरी अंदर की सफाई हुई और ब्रेन की सफाई हुई। बिल्कुल ठीक है। जब ये निज़ाम स्लो हो जाता है तो अक्सर मरीज़ों में ये होता है, तो हम 90% मरीज़ों को BL ड्रॉप ज़रूर देते हैं, जो आपके दिमाग को, ऑप्टिक नर्व को, आंखों की सफाई करे। बिल्कुल ठीक है। तो वक्ती तौर पे उसकी रेडनेस बढ़ जाती है, कीच बढ़ जाती है, मगर ये सफाई हो रही होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि तमाम अद्वियात की फैक्ट्री अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में लगाई हुई है, बिल्कुल ठीक है। सात बड़ी और छोटी लातादाद। हम दवाओं से शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे, क्योंकि हम इंसुलिन नहीं दे रहे, बिल्कुल ठीक है। टैबलेट या इंजेक्शन की शक्ल में। अच्छा, अब चलिए इस तरफ हम आ ही गए हैं तो मैं चाहूँगा पहले कि वो जो पैकेज एक हमने बना रखा है, तो इमरान साहब ज़रा वो पैकेज दिखाइएगा जो शुगर के हवाले से बना रखा है डॉक्टर साहब ने, और उसको पहले दिखाएंगे और उसके बाद फिर इस हवाले से बात करेंगे कि ये दावा एक्चुअली है क्या और ये कैसे मुमकिन है कि जो है वो शुगर जैसे मूजी मरज़ का इलाज मुमकिन हो। दिखाइए। तिब की दुनिया के मशहूर मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होम्यो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादरो नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियाँ जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी, तो ये पैकेज आपने देखा। अब जैसे भी कुछ देर पहले शुगर के मरज़ के हवाले से बात हो रही थी, डॉक्टर साहब ये दावा है या इसको क्या समझा जाए? अभी जैसे आपने बड़ी इसके ऊपर लंबी तमहीद बांधी भी, गुफ्तगू भी की है कि ये मुमकिन है, और आपके पास ऐसे मरीज़ आ भी रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी आपके पास मौजूद है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आखिर में ज़रा और थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। और ये जैसे अभी आपने कहा जिनकी 500 या इससे ऊपर भी शुगर है, बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होती है, ये भी कंट्रोल हो जाती है। और एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है कि इससे मुकम्मल निजात मिल सकता है? वो जो खाने पीने का जो मामला था वापस वैसे ही चलेगा? एक जवाब दफ़ा फिर आका जी सम की हदीस मुबारक को कोट करूँगा, कोई मर्ज़ लाइलाज नहीं। नहीं है। हम 90 दिन का परहेज़ कराते हैं मरीज़ को, और गुज़िश्ता 1 महीने से अल्लाह ताला की एक ख़ास रहमत चल रही है, जिससे मैं ख़ुद हैरान और परेशान हूँ। सच बता रहा हूँ जी, कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा कमाल है, मेरे हाथ से बनी हुई अद्वियात का कमाल है। बेशक कमाल है इसका। हम 2 से 3 महीने का मरीज़ को टाइम देते हैं कि शुगर के मर्ज़ से निजात हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। और हमारे पास ऐसे पेशेंट मौजूद हैं जो आज बद परहेज़ी भी कर रहे हैं, यानी वो शुगर का परहेज़ भी नहीं कर रहे और किसी किस्म की दवाई नहीं खा रहे हैं, उनकी शुगर भी कंट्रोल है। ना सिर्फ शुगर कंट्रोल है, उनका पेशाब भी कंट्रोल है, उनकी उम्र भी 10 साल कम हो गई। 10 साल वो वाली कम नहीं हो गई कि आप
मौत के करीब आ गए, जी जी। वो वाली कम हो गई कि आप 40 आपकी साल उम्र की से उम्र कम में नजर आते 50 लगते थे, वाह जी। अब आप 30 के लगते हैं। हाँ, यानी मेरी तरह मतलब 60 साल का हूँ तो मैं 50 साल का नजर आऊंगा ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। वाह। आप स्मार्ट लगते हैं, आप मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, आप अपने काम को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं, आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को ज़्यादा टाइम दे पाते बिल्कुल हैं, ठीक है। जबकि डायबिटिक पेशेंट के लिए ये मुमकिन नहीं होता। तो हम सिर्फ मीटर के अंदर शुगर कम नहीं दिखाते, ये जो ग्लूकोमीटर है ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। चले, मैं उसकी तरफ आ ही रहा था, आप खुद ही उसको छेड़ देते तो हैं। चले, ग्लूकोमीटर भी तस्करा एक बहुत कर बड़ा दिया। धोखा है। एक ओरिजिनल रिसर्च ये है कि फास्टिंग शुगर, जी। क्योंकि मैंने अपने मरीज धोखे से नहीं बुलाने, बिल्कुल ठीक है। फास्टिंग शुगर आपकी अगर 180 तक भी है तो आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। आप परहेज शुरू कर दें, ख्याल रखें चीज़ों का, जॉगिंग शुरू कर दें, वॉकिंग शुरू कर दें, अपने फूड स्टाइल बदलें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा, आप बदलें। भी ये रेकमेंड करते हैं अमूमन? वरना होता ही है कि जो दीगर डॉक्टर्स है वो दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल के ऊपर भी जोर देते हैं, वरना यहाँ पर तो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसे अभी मोटापे के हवाले से आपका एक प्रोग्राम आपके साथ ड्यू है, मैं आज उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, अगले प्रोग्राम में उस पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। असल में जी। बात ये है कि ये ऐसा होने लगा है, आज होने लगा है ऐसा, मगर ये ऐसा था नहीं। यानी लाइफ स्टाइल भी, अब मैं आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कराची का एक शुगर का, जी। मैं विजिट के लिए गया। ठीक है। अब वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ डाइट चार्ट रखा हुआ है, और डाइट चार्ट के अंदर बहुत सारी ग़िज़ा ऐसी हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत बढ़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल चावल और गंदम, वो कहते हैं खाओ। बिल्कुल ठीक है। ये तो अंग्रेजी डॉक्टर्स को भी अब अवेयरनेस कुछ कुछ आ रही है, मगर वो फिर भी परहेज बताते हैं। मरीज फिर भी इंसुलिन भी ले रहा है, साथ साथ गोलियां भी खा रहा है, परहेज भी कर रहा है, फिर भी शुगर 500 से नीचे नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपकी गोलियों ने, हमने लबलबे को नाकारा नहीं बनाना, पेनक्रियाज को। बिल्कुल ठीक। आप चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करें, आंखें खोलेंगे तो अगले चंद लम्हात तक अंधेरा नजर आएगा चारों तरफ। तो जब लबलबे पे आप थैली चढ़ा के पैक करके रख देंगे, तेरा कोई काम नहीं है, वेस्टिज है दो। बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में कोई चीज़ ऐसी बनाई है जो वेस्टिज है। वेस्टेज नहीं, कोई भी नहीं। आप इंसुलिन टेबलेट के जरिए दे रहे हैं, इंजेक्शन के जरिए दे रहे हैं, तो उसका तो बेड़ा गर्क होना है, जंग लगना है उसको, बिल्कुल ठीक है। उस पर काई जमनी है, उस पर कार्बन जमना है। तो हम क्या करते हैं कि हम देखें, स्टमक एक पतीला है, एक देग है, और नीचे चूल्हा जो है हाँ, वो पेनक्रियाज है। बिल्कुल ठीक है। ये खूब। गैस है, हाँ। ये आँच है, ये आग है। अब मैं ऊपर देग के ऊपर आग जलाऊं तो नीचे खाना पकेगा? तो चूल्हा तो यहीं से जलना है, यहीं से पेनक्रियाज से। बिल्कुल ठीक है। तो हम जो इलाज करते हैं, हम डायरेक्टली शुगर कम नहीं करते, हम डायरेक्ट कोई भी मर्ज ख़त्म नहीं करते। जी। अल्लाह ताला ने जो 7 बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई है इंसानी जिस्म में, छोटी लातादाद जो एंजाइम रिलीज करती हैं, जो अद्वियात रिलीज करती हैं, बिल्कुल ठीक है। उसको हम तकवीयत देते हैं, ताकत देते हैं, उस फैक्ट्री के वर्कर्स पे काम करते हैं, उस फैक्ट्री की रेनोवेशन पे काम करते हैं, उसकी तंजीम और आराइश पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो फैक्ट्री खुद मेडिसिन कुदरती तौर पे जनरेट करती है। बिल्कुल तो ठीक है। कोई मर्ज क्यों नहीं ख़त्म होगा? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म हो गया है, और जाते जाते अगर आखिर में पैगाम देना चाहें अब शुगर के मर्ज़ के हवाले से ही, क्योंकि इतनी तफसील से गुफ्तगू गई है, तो आखिरी एक पैगाम। बस मैं एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहली तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, यूट्यूब चैनल पे, जो कि डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से है, उस पर आप कनेक्टेड हो जाएं और आप देखें कि हो क्या रहा है, और आप जज करें। हमारे नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये नंबर सेव करें, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस देखा करें कि डेली बेसिस पे मैसेज पे जो कन्वर्सेशन होती है मरीज़ से वो हम लगाते हैं। कुछ वॉइस भी हम पे कुछ ग्रुप्स में भेज देते हैं, फिर हम वीडियोस भी कोई स्टेटस लगाते हैं, करते हैं कि रियल है, ये चीज़ें हकीकत पे मबनी है। और एक दफ़ा खिदमत का मौका ज़रूर दें, सिर्फ एक हफ्ते की दवा लेकर आजमा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते आखिर में, वैसे तो एड्रेस और हमने तमाम चीज़ें स्क्रीन पे चला ही दी हैं, लेकिन अगर ज़बानी, अगर क्लिनिक और अपनी टाइमिंग, क्योंकि रमज़ान में तमाम ही लोगों की टाइमिंग देखिए, चेंज टाइमिंग हमने वही रखी हुई है क्योंकि बड़ा मसाइल हो जाते हैं जो बीमार मरीज़ हैं। बस एक मैसेज और कि शुगर का मरीज़ रोज़े रख सकता है पूरे, अच्छा। अगर डॉक्टर फ़हीम की दवा लेता है तो, वेरी फर्स्ट डे से। पहली बात ये, नंबर बता देता हूँ, 0313331338 1,
ये जोंग का नंबर है और जैस पे हमारा नंबर है 0307 544381 और हमारे सोशल मीडिया के तमाम पेजेस डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के नाम से आप गूगल पे लिखें, फेसबुक पे लिखें, यूट्यूब पे लिखें, अभी आप मुकम्मल भी नहीं लिखेंगे, आपके इस खिदमतगार का अल्लाह ने बड़ा नंबर 1 रखा हुआ है, माशाल्लाह। पूरा नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा। और जो आपने बात की उस हवाले से जो क्लिनिक का एड्रेस है, बहुत इजीली एड्रेस है, वाटर पंप के बाद सोराब गोड से पहले जेडीसी का मरकजी दफ्तर है, वहीं एक इमाम बारगाह है अंचोली की बड़ी मशहूर खैरुल अमल, उसकी पार्किंग के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं, अल अब्बास क्लिनिक के डॉक्टर फहीम का नाम भी लिखा हुआ है, वो हमारा क्लिनिक है। वैसे तो स्टाफ जोहर से लेकर रात 11-12 बजे तक अवेलेबल होता है। मेरी टाइमिंग 1 बजे से 3 बजे और रात 8 से 10 बजे की होती है, नमाज का वक्फा होता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत सारे सवालों के जवाब तो ऐसे थे यकीनन सुनने वालों के इससे पहले इल्मी बातें नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह ये नशिस्त आगे हमारी इस तरह जारी रहेगी, जिसमें हम मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करेंगे और जड़ी बूटियों के ज़रिए जो तरीका इलाज है उसके ऊपर, इसकी अहमियत के अफादियत के हवाले से इंशाल्लाह गुफ्तगू जारी रहेगी। इजाज़त लेने का वक्त है, कल इस प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।